आज 7 नवंबर 2023 में मैं धार जिले में मध्य प्रदेश में तहसील है बदनावर नागेश्वर महादेव मंदिर में कल मैं आकर रुक गया था। क्या करूं, पैर ही नहीं चल रहे थे इतने। 10-15 किलोमीटर बाद मेरी बैटरी डाउन हो जाती है या गैस क्षमता खत्म हो जाती है। ये यहाँ पे जानकारी मिली 1000 वर्ष पुराना बना हुआ मंदिर है, बल्कि उससे ज़्यादा पुराना। बदनावर, जनपद धार, राज्य मध्य प्रदेश। भले ही मंदिर उतना बड़ा नहीं है, लेकिन है अच्छा। इसकी देखभाल यहाँ के एक पुजारी अवश्य ही कर रहे हैं। इस समय 3 महीने से लगातार पेंटिंग डेंटिंग करा रहा है। बदनावर में क्षेत्र की बिजली सप्लाई का वो केंद्र बना हुआ है। विद्युत पारेषण यंत्र यह स्थान। छः सितंबर 2023 में मैं चला था गुजरात से 12 ज्योतिर्लिंगम चतुर्धामम की पदयात्रा पर। भगवान श्री कृष्ण की जन्म दिवस कह लें, जन्माष्टमी कह लूँ, और यहाँ आते आते 2 माह बीत गए हैं, जिसमें 1000 किलोमीटर में चला हूँ। 1003 कह सकता हूँ यहाँ पर। मेरे पूरे देश में स्थान स्थान पर ऐसे मंदिर बने हुए हैं जिनमें इन मुसलमानों ने तोड़फोड़ करी हुई। केवल ये छतरियां हैं और इस मंदिर के स्थान पर टूटी मूटी मूर्तियां बहुत लगी हुई हैं। एक 1000 साल पुरानी मूर्तियों के खंड हैं पड़े हुए। ऐसे गुजरात में मोचा हनुमान मंदिर में भी टूटे फूटे कुछ वो पड़े हुए थे। उज्जैन से झाबुआ के रास्ते में या धार के रास्ते में कह सकते हैं बदनावर है। यहाँ से बदनावर से उज्जैन 70 किलोमीटर दूर केवल। खंडित मूर्तियाँ बहुत हैं। शंकर सम पिता नहीं, पार्वती सम मां। शंकर सम पिता नहीं, पार्वती सम मां। दोनों के आराधन से ब्रह्मा जी को वेद दिए, लंका रावण दी। कम से कम 1100-1200 पुराना ये मंदिर है बना हुआ। के समय ये अच्छा है। यहाँ पे जो
अवस्थी जी हैं पुजारी जी, उन्होंने एक बेड़ियाँ लगाई। ये स्नान कुंड बनाया हुआ है एक, बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने इसका संरक्षण कर रहे हैं। भले ही कह रहे थे पैसा मेरा लगा, लेकिन पैसा तो औरों से मिल रहा है। फिर भी पुराने मंदिरों की देखभाल करने का अगर जिम्मेदारी या एक अच्छे लोगों को मिल जाए तो इसका बड़ा अच्छा नियंत्रण कर सकते हैं लोग। 3 महीने से लगातार यहाँ पे पेंटिंग एंटिंग कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं। ये दूसरा कुंड है, ये पहला है जिसमें साबुन वाबुन लगाना मना है। ये दूसरा है, इसमें आप कपड़े धोइए, नहाइए, खुद भी जितना चाहे साबुन लगा के फैलाएं। छोटी छोटी रंडी मछलियाँ पड़ी हुई ढेरों इसके अंदर। भले ही 1000 किलोमीटर चला हूँ मैं, लेकिन अपने देश को मैंने लगता भी ढंग से देखा भी नहीं है। ये पुराने समय की बनी हुई छतरियाँ हैं। स्पष्ट दिख रहा है कि ये टूटी हुई खंडित मूर्ति है। भाला थामे हुए एक योद्धा घोड़े पर, घोड़े का भी मुंह टूटा हुआ साफ दिख रहा है। दूसरी छतरी यही है, वो छोटी थी, ये बड़ी छतरी उससे। शिवलिंग चारों तरफ मुख बने शिवलिंग में। यहाँ से मंदिर का दूसरा प्रवेश द्वार है, भारत माता मंदिर एवं शहीद गैलरी। ये पंडित जी ने कहा कि लोग जूते पहने अंदर पहुँच जाते थे, ये बैरिकेड लगवाएं। श्री नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नंदी और शिवलिंग, टूटा खम्भ, इसमें खैर कोई शक नहीं। तो पंडित जी अवस्थी जी बड़ा इसका जतन से इसकी वो करा रहे हैं।
ये है कि हमारी प्राचीन चीज़ें जो हैं अगर उनकी देखभाल हो तो बहुत ही अच्छा सुंदर लगेगा। शिव मंदिर में जो 1100 साल से ज़्यादा पुराना बना हुआ है और उस समय तोड़ा था, शायद उस समय अलाउद्दीन खिलजी या उससे ऊपर के लोग थे। जैसे मंदिर में ऊपर छत पे नर्तकी की मूर्ति बनी हुई है, 2 तीसरी जगह पे टूटी हुई है, चौथी जगह पे टूटी हुई है, 5वीं पे नृत्य मुद्रा में स्त्री की बनी हुई है, 6ठी टूटी हुई है, 7वीं टूटी हुई है, 8वीं टूटी हुई है। ये कह सकता हूँ कि ये शिवलिंग है ताम्रजटित। ये छत में जो है नक्काशी विशेष प्रकार की है। इसे मालवा का क्षेत्र कहते हैं मध्य प्रदेश में। कितनी सुंदर चित्रकारी पत्थरों पे उकेरा गया है। कौन कहता है मेरा देश गरीब था, चोर लटेरों ने आके लूटा अफगानिस्तान के। वो कल भिखारी थे और आज भी भिखारी हैं। सौभाग्य से यात्रा का प्रथम चरण गुजरात पूर्ण हुआ। गुजरात में मैंने द्वारिका धाम के पास नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से यात्रा प्रारंभ की थी। फिर वहाँ पे आया था द्वारका पे। भगवान कृष्ण का आदेश था 7 सितंबर जन्माष्टमी के दिन तुम्हें चलना है। 6 सितंबर को मैंने यात्रा प्रारंभ करी थी। वहाँ से 250 किलोमीटर पे चलते हुए सोमनाथ मंदिर पे आया था मैं। तो गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण हुई। फिर सांसर जंगल, अमरेली, बोटाड, नाडियाड, गोधरा, दाहोद के बाद ये समाप्त हुई गुजरात की। और 1000 किलोमीटर यहाँ पर पूर्ण इस चिन्ह पर पूरे हुए मेरे। अब यहाँ से उज्जैन मात्र 70 किलोमीटर महाकालेश्वर है। क्रम के अनुसार मुझे ओंकारेश्वर पहुँचना है, वहाँ से इंदौर होते हुए फिर औरंगाबाद में घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और उसके बाद पूना के सीमांगज होते मदुरई होते रामेश्वरम। फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, रास्ते में मदुरई, तिरुचिरापल्ली, तिरुवन्नामलई, तिरुपति बालाजी, तिरुमला ये पड़ेंगे। फिर उसका चौथा धाम जगन्नाथपुरी, ये उड़ीसा में है, चिल्का झील के पास। विश्व की सबसे मशहूर विख्यात चिल्का लेक है। यहाँ से झारखंड में बैजनाथ धाम, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग। फिर वहाँ से सिलीगुड़ी होते हुए गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर के पास ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर भीमाशंकर है। वहाँ से वापस सिलीगुड़ी होते हुए नेपाल में काठमांडू में पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के उपरांत बनारस में आ जाऊंगा काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ से फिर लखनऊ होते हुए बरेली होते हुए फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ।
सौभाग्य से बदनावर में इस पौराणिक मंदिर में आके मैं रुका। रुकना भी था, 1000 किलोमीटर चले थे, थकान थी, पैरों में सूजन, जिस्म में दर्द था। जो विशेष बात थी वो ये कि मुझे अपने शरीर की मालिश करनी थी, और वो तभी संभव है जब कहीं रुक जाऊं एकांत में। अब सोचता हूँ कि 8 महीने में जो हमने सोचा था कि 9000 किलोमीटर चलना, उसके गणित के हिसाब से तो मुझे प्रत्येक माह में 2000 किलोमीटर चलना था, लेकिन यह 2 महीने में ही 1000 किलोमीटर चल पाया हूँ। अब विचार कर रहा हूँ कि अगले 6 महीने में मुझे किस प्रकार 8000 किलोमीटर की यात्रा संपन्न करनी है, या होता है कि शायद घड़ी समय बदल जाए। जय हिंद।